हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी में। आज हमारा विषय रहेगा हरियाणा जीके में बांध परिचय। तो सबसे पहले बात आती है बांध क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, जब हिमनद होती है ना, हिम से लेके चलेंगे हम बात, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उनसे नदियां निकलती है बर्फ के पिघलने से, और वो नदियां अपना पानी अपने ही बहाव से आगे बढ़ाती है, और अपने बहाव से जब आगे बढ़ाती है तो वो नदियां समुद्र तक पहुंच जाती है, जिसके हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं ना पानी का। तो चला जाता है वो पानी, हिम से निकला, बर्फ से निकला और समुद्र में मिल गया। उसको हमने किसी भी तरह से प्रयोग नहीं किया। उन नदियों पर हम बांध बनाएंगे और बांध बना करके पानी को इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके पानी को नहरों में आगे भेजेंगे। एक बांध से एक या एक से अधिक नहरें बनाई जा सकती हैं, और नहरों के पानी को हम फिर क्या करेंगे, रजबाहे जिसको हम कैनाल बोलते हैं, कैनालों में, कैनालों से नालियों में, नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाएंगे और सिंचाई के लिए उसको प्रयोग में लाएंगे। तो बांध बनाने की आवश्यकता हुई नहरों में पानी पहुंचाने के लिए, ताकि कृषि के लिए पानी उपलब्ध किया जा सके। और हरियाणा में जो बांध हैं आज हम उनका जिक्र करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ताजेवाला बांध। ताजेवाला बांध सबसे पहले बात आती है कहां है। ये यमुनानगर में है भाई। कहां है? यमुनानगर में। और किस नदी पर? यमुना नदी पर। छोड़ दीजिए इसको इतना लिखकर एक बार। और बात आती है एक हथनी कुंड बांध की। हथनी कुंड बांध की, ये कहां है? ये भी यमुनानगर में। और किस नदी पर है? ये भी यमुना नदी पर है। इतना किया हमने। अब इसके बाद देखेंगे, ये है ना, ये बांध है, ये 1873 में यमुना नदी पर बांध बनाया गया और पश्चिमी यमुना नहर निकाल दी गई, जिसमें पानी 1877 में ये बन के तैयार हुआ था। 1879 में पानी छोड़ा गया था। हमारा इसका आंसर 1873 रहेगा, 73। तो अब इस बांध पर जब पानी की क्षमता 7000 घन मीटर से अधिक हो जाती है ना, तो जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बन जाता है। इस बांध पर बढ़ते हुए पानी के दबाव को रोकने के लिए यह बांध बनाना पड़ा। कौन सा? हथनी कुंड बांध। और ये जो हथनी कुंड बांध बनाना पड़ा ना हमें, ये 1999 में बनाया गया। ताजेवाला बांध तो तब बनाया गया ना, तब भारत अंग्रेजों के अधीन था। और यह कब बनाया गया? तब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे। अब दोनों बांधों की बात आती है, एक ही नदी पर बनाए गए और एक ही कार्य के लिए बनाए गए। और जो ताजेवाला बांध है ना, ये इतना सुंदर है कि इसको हरियाणा का क्या कहते हैं? छुपा हुआ स्वर्ग। अब जो हथनी कुंड बांध है ना, इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसकी गहराई अधिक है। अगर अधिक गहराई है तो वहां पर क्या होगा, पानी अधिक गहराई तक गर्म नहीं होगा। तो इसी के लिए यहां पर मछलियां बहुत पाई जाती हैं। तो इसे भी स्वर्ग कहा गया। इसे किसका कहा गया? मछुआरों का स्वर्ग। स्वर्ग तो दोनों हुए, एक छुपा हुआ स्वर्ग तो एक मछुआरों का स्वर्ग। देखिए, यहां बात रही हमारी यमुनानगर के बांधों की, जो यमुना नदी पर बनाए गए हैं, सबसे प्रमुख बांध दोनों। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम लाल टोपी बांध पर। लाल टोपी बांध, ये बांध भी कहां है हमारा? यमुनानगर में। और किस नदी पर बनाया गया है? यमुनानगर में है तो एक ही नदी है ना, यमुना नदी। लाल टोपी बांध किस नदी पर बनाया गया साथियों? यमुना नदी पर। अब एक बात है दीवान वाला। जब दीवान वाला की बात आती है ना, तो दीवान वाला की बात दो प्रकार से ली जाएगी भाई। जो दीवान वाला बांध है वो कहां है? पंचकुला में। और दीवान वाला खोल बांध है वो कहां है? यमुनानगर में, यमुना नदी पर। लिख देता हूं,
दीवान वाला खोल बांध। कौन सा बांध है? या ये बात याद रखनी है, दीवान वाला खोल बांध की। कहां है ये खोल बांध? यमुनानगर में। और नदी कौन सी है? यमुना नदी पर। कौन सी नदी है? यमुना नदी। अब एक गांव आता है पथराला गांव, तो वही बांध बनाया गया, तो उस बांध का नाम क्या रख दिया? पथराला बांध। याद रहे, पथराला बांध कहां है? पथराला गांव में बनाया गया है। अब ये भी कहां है? यमुना नगर में। 1885-86 में बना बांध। अब ये पथराला है ना, ये सोम नदी पर बनाया गया है। किस पर? सोम पर। और वही बात, सोम यमुना है ना, तो यमुना की सहायक नदी है। दोबारा देखिए इस बांध को, पथराला बांध। जब बात पथराला बांध की आती है ना 1885-86 में, एक तो ये बात यहां पर बहुत प्रमुख हुई हमारी, और एक ये बात बहुत प्रमुख हुई हमारी। दो बात दोबारा देखिए, इन पर दोबारा बात करेंगे एक बार। सोम नदी का पानी यमुना नदी में डाला जाता था। कब? 1875 से 76 तक, इस समय तक डाला जाता था। तो इस समय तक जो बांध बनाया जाता था ना, वो केवल पथराला गांव से बांध तो बनाया गया 75-76 में, परंतु वो बांध क्या था? पूर्ण रूप से नहीं बना। वही बांध पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? 1885-86 में। अब बात करते हैं एचएसएससी की। एचएसएससी के अनुसार ये दोनों डेट मानी गई है। एचएसएससी के अनुसार क्या मानी गई है? दोनों डेट मानी गई है, 1885-86 भी और ये 1875-76 भी, दोनों डेट राइट मानी गई है। अगर हमें ऑप्शन मिलता है दोनों डेट, तो हम पहले किसको मानेंगे? इस डेट को। यह प्रमुख है, क्योंकि जो इस बांध से संबंधित तथ्य है ना, वो तथ्य इस तारीख को, इस वर्ष को राइट मानते हैं। अगर ये नहीं मिलता तो फिर हमारा दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? ये। अब बात आती है सोम नदी। हरियाणा की नहीं मान सकते, उत्तराखंड की नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है इस यमुना नदी के लिए, और सोम का पानी जब यमुना में गिरता है ना, तब बनाई गई है। राइट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। बात आती है एक बांध हरियाणा का, ओटू बांध, बहुत प्रमुख बांध है भाई। ओटू बांध कहां है? ये सिरसा में, गागर नदी पर। कौन सी नदी पर? गागर नदी पर। सबसे पहले ओटू बांध को पहले वीराज बांध के नाम से जाना जाता था। किस बांध के नाम से? वीराज बांध के नाम से। और वीराज बांध से भी पहले इसको जाना जाता था धनौर झील के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? धनौर झील से। तो यानी कि एक बांध और नाम कितने हुए उसके? 3। कितने नाम हुए? 3। वही जब इसकी स्थापना की बात आती है ना, तो 1896 में। एक बात आती है यहां पर, ये यमुना घाघर नदी मान ली हमने, और ये सिरसा मान लिया, सिरसा जिला। तो ये बांध बना लिया हमने, चाहे इसका हम नाम रखें ओटू बांध, चाहे बोले अब इसको हम वीराज बांध, चाहे बोले धनौर झील बांध, हमने ये पार्ट ये मान लिया कि ये ओटू बांध है, मान लिया ना। अब जो ये नदी है ना, ये नदी, ये गागर नदी है भाई। क्या नाम इस नदी का? गागर। इस बांध से आगे जो ये पार्ट आ गया, ये आ गया, इस बांध से आगे इस नदी को किस नाम से जानते हैं? हरका के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हरका के नाम से। बात ये याद रखनी है कि इसको हरका के नाम से जानते हैं, और इस बांध के कितने नाम हैं? 3 बांध है। अब आ गया हमारा कौशल्या बांध। दो 2008 से 12 तक, और कहां? पंचकुला में। कौन सा बांध है? कौशल्या बांध। और किस
पंचकुला की भी अगर पूछी जाती है ना तो ये पिंजौर में है भाई, पिंजौर में। तो नदी, नदी का नाम, नदी कौन सी हुई? कौशल्या प्लस गागर। जहां इन दोनों का संगम होता है ना, वहां ये बांध बनाया गया है। और उस बांध का क्या नाम हुआ? कौशल्या बांध। भगवान श्री राम की माता के नाम पर बनाया गया एक बांध, कौशल्या बांध। अब इसके बाद आता सबसे प्रमुख दक्षिण का मसाणी बांध। जो मसाणी बांध है ना, इसके लिए बात करेंगे। पहले तो ये कब बना था? 1979 से 1989 के बंदे। श्री मोरारजी देसाई से संबंधित बांध माना जाता है। मोरारजी देसाई का बांध था ये, उन्होंने बनाया था अपने कार्यकाल में। अब मसाणी बांध है ना, ये मसाणी गांव में है। और मसाणी गांव कहां है? रेवाड़ी में। और नदी कौन सी है? साहिबी। कौन सी नदी है? साहिबी नदी पर बनाया गया बांध ये। अब उसके बाद आता है हमारा अनंगपुर बांध। यहां से दोबारा देखते हैं अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध, इसको ग्रेविटी भी कह देते हैं हम। क्या कह देते हैं? ग्रेविटी बांध। अब ये अनंगपुर बांध है ना, ये एक बरसाती बांध है भाई। क्या बांध है? बरसाती बांध। नदी है ही नहीं, बरसाती है तो कहां है? फरीदाबाद में। जब बारिश का पानी अरावली की पहाड़ियों से नीचे उतरता है तो वो फरीदाबाद में प्रवेश करता बहुत तेज बहाव के साथ। उस बहाव को रोकने के लिए और उस बहाव के बहते हुए पानी को कम करने के लिए ये बांध बनाया गया है। तो कौन सा बांध है ये हमारा? अनंतपुर बांध। इसके बाद बात करते हैं लखवार बांध की। तब तक ये साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात आती है लखवार बांध की। ये हमारा उत्तराखंड में है। और कौन सा गांव है? गांव है लोहारी। याद रखिए, हरियाणा से बाहर चले गए ना हम, उत्तराखंड में, और बांध का नाम क्या रखा हमने? लखवार बांध। अब एक बात आती है, जब हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है ना, उससे पहले बनाया गया बांध है ये। कौन सा बांध है? कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर। इसके बाद आता है हमारा किसाऊ बांध। अब है ना, हरियाणा में दो पहाड़ियां आती है, मोरनी की और अरावली की। जो मोरनी की पहाड़ी है ना, इनके शिवालिक की, वहां बनाया गया उस क्षेत्र में। नदी का नाम बहुत प्रमुख रखना है इसके अंदर, टोंस नदी। और टोंस ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी पर। टोंस कौन सी नदी की सहायक नदी है? यमुना की एक सहायक नदी है। कौन सी? टोंस। इसी तरह का एक रेणुकाजी बांध आ गया हमारा, रेणुकाजी बांध। ये भी किस हरियाणा से बाहर का बांध आ गया भाई, रेणुकाजी। गिरी नदी यमुना की सहायक कौन सी नदी? गिरी। ये किसकी? यमुना की सहायक नदी। और बात करते हैं कहां है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। इसके अंदर है ना, ये गिरी नदी है ना, ये अपना पानी किस में गिराती है? यमुना में। और वो पानी फिर हरियाणा में आता है, राइट। इसके बाद हमारा एक छोटा सा बांध बचा, सांगला, बंगाना। और दीवान वाला, दीवान वाला। ये तीनों के तीनों बांध हमारे प्रस्तावित हैं। और कहां है? शिवालिक श्रेणी में। कहां है? शिवालिक
श्रेणी में। तो आज आपने दोहराया हरियाणा के बांध। ऐसे ही विषय के साथ दोबारा मिलते हैं।